तो क्या है भैया, तो चोरी करेंगे, परीक्षा देंगे, पास करेंगे, डिग्री लेंगे, सोचेगा लानत भेजेगा हम लोगों पर। फिर ऐसा भी बिहार में हुआ है कि लाठी में लेकर तेल पिला रहा है अखिलेश यादव का। अपना कोई उसका कोई किसी का कोई ठिकाना नहीं है भाई। हुआ करके देख रहे हैं, पहले सुनिए। अखिलेश यादव जी यहाँ आ करके अपना टटोल रहे हैं कि अगले चुनाव में 27 में न हो क्या उनकी दशा होने वाली है। यादव हुआ तो क्या हुआ, यादव का मतलब क्या होता है? वह यादव देशभक्त नहीं होता है, यादव सनातनी नहीं होता है। सबसे बड़ा सनातनी होता है कृष्ण का भक्त यादव। मोदी और योगी ये लगे हुए हैं भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। जैसे गोल्डी मसाले ने फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी से खुद को अपडेट किया है, क्या बिहार में ऐसे ही अपडेट होगी सरकार या फिर आएंगे नीतीश कुमार? बिहार बोलेगा पावर्ड बाय गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं विनोद शर्मा और आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। लगातार हेडलाइंस इंडिया की जो टीम है वो बिहार से आपको एक कवरेज, एक वीडियो दिखा रही है किस तरह से बिहार का जो चुनाव है वो यहां पर नजर आ रहा है। जनता के क्या मुद्दे हैं, बिल्कुल आखिरी का ये दांव है। सभी नेताओं ने पूरी ताकत के साथ बिहार की धरती पर अपना प्रचार प्रसार किया, लेकिन जनता को किसकी बात समझ आई, यही जानने का प्रयास है। यहाँ तमाम मेरे साथ लोग बैठे, इनसे बातचीत करूंगा क्योंकि तमाम जो नेता हैं वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। मोहन यादव एक बड़ा नाम, आखिरकार क्या प्रभाव डाल रहा है, क्या कहेंगे? सभी सीएम से लेकर पीएम तक रैली कर रहे थे, सभी विपक्ष के नेता रैली में उतरे, किसकी बात समझ में आई? और मोहन यादव तो वो यादव है जो बीजेपी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी आप लोगों को बीच में संबोधित करने आए। क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, बहुत अच्छा माहौल है। जंगल राज को कुछ देगा वोट? यही ग्राउंड था, यही फील्ड था, आप लोग नहीं देखे हुए हैं। दिन में यहाँ पर 12 बजे जो आता था उसका पैसा छीन लिया जाता था, और छीनने वाले कौन थे? यही आरजेडी के गुंडा थे, यही अगल बगल में रहते थे, बस को यहाँ पर लूटते थे, डकैती करते थे। उसी को वोट दिया जाएगा, उसी की सरकार बनाई जाएगी। यही जगह था जो नेहरू स्टेडियम पहले नहीं था, पहले खुला हुआ था। जितना आरजेडी का गुंडा था सब यहाँ पर बसेड़ा था, यही अगल बगल में बसेड़ा रहता था। अरे वो तो कह रहे हैं नौकरी मिलेगी सरकारी, तेजस्वी भैया। उसका तो नौकरी खुद नहीं मिला, नौवा पास है, उसका नौकरी मिल भी नहीं, क्या क्या नौकरी देगा? नौवा पास वाले को कहीं भारत में नौकरी चपरासी कभी मिलता है क्या? उसका नौकरी मिल रहा है क्या? उसका तो खुद नौकरी उसको नहीं मिल रहा है। क्रिकेट खेला उसमें रिजेक्ट हो गया, राजनीति में रिजेक्ट हो गया, पढ़ाई में रिजेक्ट हो गया, अब वो नौकरी दूसरे को देगा नौकरी। खानदानी चोर है, खानदानी चोर है वो तेजस्वी यादव, खानदानी चोर है। वो तो कह रहे पिता मुख्यमंत्री, माँ मुख्यमंत्री, बेटा उप मुख्यमंत्री, अब की बार मुख्यमंत्री। वही ना, अपना खानदानी कंपनी बना लिया है वो, खानदानी कंपनी बना लिया, भरमा रहा है देश में, बिहार में लोग को भरमा रहा है। कोई उसके खानदान में अगर उसको छोड़कर दूसरे किसी को यादव का नेता बना देगा? या देखिए भारतीय जनता पार्टी देखिए मोहन यादव को बनाया है, बना देगा किसी दूसरे यादव को बना देगा, उसी के खानदान का, उसी के भाई बहन। जैसे मोतिहारी में मर्द में हेरारू का पार्टी है, ये नहीं कहता है, कहा कि देवा गुप्ता जिंदाबाद, प्रीति देवी जिंदाबाद, वो कहे कि मर्द में हेरारू जिंदाबाद, ये कहे नहीं कहता है। मर्द में हेरारू का राज चलेगा। लेकिन कह रहे मोहन यादव नकली यादव भेज दिए हैं मोदी जी। तो असली यादव और नकली यादव की पहचान क्या होगा? असली यादव देखिए इसके दुआरी पर गाय है, हाँ काट के माम क्या कह रहे हैं चाचा? असली यादव वही हुआ भैया, है ना, जो जंगल राज को फैलाया, जंगल राज में पालित पोषित हुआ, ठीक है। और नकली यादव वही है जो पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख करके अपना आगे बढ़ रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, विकास के रास्ते पे वो चल रहा है। मोहन यादव के बारे में जहां से माननीय शिवराज सिंह चौहान ने छोड़ा था विकास के क्रम को, वहां से वो और आगे लेके जा रहे हैं, ये बात तो सर्वविदित है। तो क्या ऐसे लोग को आप नकली यादव की संज्ञा देंगे? आप विद्वान व्यक्ति हैं, पत्रकार बंधु हैं, ये आप नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो क्या ऐसे लोग नकली हो गए? वही लोग सवाल उठा रहे हैं कि मोहन यादव क्या कर लेंगे आकर यहाँ तेजस्वी, यहाँ लालू, अच्छा आप यादव जी हैं, हटिए भैया,
आपका क्या नाम है, पूरा नाम बताइए पहले। प्रेमनाथ राय। हाँ, यादव जी हैं। अच्छा जी बोला। तो यादव जी एक बात बताइए, कह रहे हैं कि मोहन यादव क्या कर लेंगे, यहाँ तेजस्वी यादव की दिलों की धड़कन धड़कती है, यहाँ लालू यादव दिल में धड़कते हैं, अखिलेश यादव दिल में धड़कते हैं, मोदी जी नकली यादव को भेज रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि केवल वो जो है अपने यादव के वोट पर ही जा रहे हैं ना, बाकी लोग को काहे नहीं कह रहे हैं कि योगी जी क्या कर लेंगे, मोदी जी क्या कर लेंगे, हाँ पवन सिंह आए तो वो क्या कर लेंगे, और लोग को नहीं कह रहे हैं। केवल अपने जात तथा कथित अपने जाति के नेता को कह रहे हैं कि वो आएंगे तो क्या कर लेंगे। मतलब कि उनको मोहनलाल यादव से डर है, भय है। मोहनलाल यादव से डर भय ये है कि मेरा कहीं मोहनलाल यादव आ जाए तो एक अच्छे पुरुष को देख के मेरा यादव वोट कहीं खिसक न जाए। उनके वोट का जो आधार है शुरू से रहा MY समीकरण है ना, तो कहीं मेरे को अब ये भी खत्म न हो जाए। मुसलमान तो बहुत सारा निकल ही गए हैं, मुसलमान तो नीतीश जी के विकास के कारण बहुत सारा उनसे हट ही गए हैं, भले ऊपर से कहें भीतर से उनकी महिलाओं को जो सुरक्षा और जो विकास मिला है, 3 तलाक इत्यादि सब लोग जानते हैं। तो बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं तो उनसे अलग हो रही हैं, मुस्लिम समाज भी जो विकास के नाम पे है वो भी अलग हो रहे हैं। तब यादव को फुसलाए हुए हैं कि यादव आ जाए, तब मोहनलाल यादव नकली हो गए। जी के बारे में क्या कहेंगे? अब क्या कहना है उनके बारे में, हैं? योगी जी के बारे में क्या कहें? नाम मैंने श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, तुलसी बाबा ने लिखे हैं, हाँ कि को बड़ा छोट कहत अपराध हो, है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है कहने पे अपराध लगेगा। अच्छा, निरहुआ जी को जानते हैं आप? निरहुआ जी ने खेसारी को बोला है यदमुल्ला। आप भी यादव समाज से हैं, यदमुल्ला का क्या मतलब है? अरे हमको लगता है हमने उनका ये वक्तव्य सुना नहीं है ना, कहीं पढ़ा है, निकल रहा है जैसे कठमुल्ला वैसा ही यदमुल्ला, यही कहा होगा उन्होंने। मैंने सुना नहीं है, लेकिन जैसे कठमुल्ला जो एकदम वहीं पे काठ की किसी विचारों पर काठ की मूर्ति की तरह खड़ा रहे, वही ना वही कठमुल्ला हो गया। कोई विचार हो है ना, उस पर काठ की मूर्ति की तरह खड़ा हो गया। उसी तरह वो यदमुल्ला यानी एगो यादव को पकड़ के वहाँ पे जमे हुए हैं, यही उदाहरण दिया होगा मैंने। राम मंदिर का जो विरोध करता है वो यदमुल्ला होता है, कृष्ण मंदिर जो नहीं जाता है वो यदमुल्ला होता है, भगवान राम के मंदिर को बनाने में जो अवरोध पैदा करते हैं वो यादवों की बात जरूर करते हैं। निरहुआ कह रहे हैं लेकिन वो यादव नहीं है, वो यदमुल्ला बन गए। निश्चित रूप से आप अगर हिंदू धर्म में पैदा लिए हैं, अगर आप हिंदू धर्म में सनातन धर्म में पैदा लिए हुए हैं तो ठीक है, आपको जरूर जाना चाहिए। आपको कृष्ण जी का, राम जी के या जो भी आपके धर्म इष्ट हैं देवता, जाना चाहिए, उनका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि विरोध कीजिएगा तो रहा न कुल में कोई रोवन हारा। ठीक है, ईश्वरीय सत्ता वो तो हमारी संस्कृति है ना, हम लोग वहीं से आए हुए हैं। अखिलेश जी की बात नहीं मानते हैं आप लोग? अखिलेश जी भी ना सब क्या आप लोग 3 नंबर या 4 नंबर का लोगों का बात करते हैं। अखिलेश यादव का अपना कोई, उसका कोई, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे लोगों को आप ही लोग प्रश्रय दे के ऊपर बढ़ाते हैं। अपना पर आप ही लोग उन लोगों की चर्चा बार बार क्यों करते हैं आप लोग? अखिलेश जी कह रहे हैं यहाँ पर ऐसे ही विकास होगा जैसे यूपी में। अरे भाई वो आ करके देख रहे हैं, पहले सुनिए। अखिलेश यादव जी यहाँ आ करके अपना टटोल रहे हैं कि अगले चुनाव में 27 में न हो क्या उनकी दशा होने वाली है। तो आके देख रहे हैं कि जिन राहुल जी के साथ मैं गठबंधन करूंगा उत्तर प्रदेश में, उनकी बिहार में क्या स्थिति है, तो भैया मैं वहां करूं कि नहीं करूं उनसे। वो जो है वो अपना तेजस्वी का और RJD का मदद करने नहीं आए हैं, वो अपना आकलन करने आए हैं, अपना आकलन करने की मेरी स्थिति वहां क्या होगी। ठीक है, एक मिनट ना, लालू यादव जी ने जीवन में बहुत कोशिश किया कि हम कुछ चुनाव लड़ लें उत्तर प्रदेश में, कुछ नहीं हुआ। उनके अखिलेश यादव जी के जो पिता थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने भी कोशिश किया कि हम अपनी पार्टी का कुछ यहाँ बिहार में जितवा ले, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तो वो आ गए हैं इसलिए कि अपना हमारा क्या होने वाला है फ्यूचर, भविष्य, अगले चुनाव में उसी का आकलन करने यहाँ आए हैं।
अब तो पेपर में देख ही रहे हैं कि मायावती जी जग गई हैं, अंगड़ाई ले लिया है। अब वो हाथी के अंगड़ाई से उनको दब रहा है कि साइकिल साला टूट जाएगा। सॉरी, मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया, क्षमा करेंगे। हम काट देंगे, कोई बात नहीं। वो जब हाथी अंगड़ाई लिया है तो साइकिल डर गया है, तो उसके नीचे दबेंगे तो क्या कुचुमर मेरा निकलेगा? कचूमर नहीं, अब हाथी गिरेगा तो कचुमरे ना निकलेगा। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं 25 में तेजस्वी यादव सीएम, 27 में अखिलेश यादव सीएम, 29 में राहुल गांधी पीएम। भैया प्रजातंत्र है, अपने मुंह में या मिट्ठू बनना है तो बनिए ना, उस पर कोई रोक है? प्रजातंत्र है आपको। भैया हम चढ़ जाएंगे चांद पर, उनके पिताजी भैंस के सींग पकड़ के चढ़ते रह गए, अपोच से उतरते रह गए, यही ना किया। तेजस्वी यादव जी के पिताजी भैंस का सींग पकड़ के उतरे, चढ़े, अपोच माहे उतरे। क्या मने हमारे क्या भरमाया बिहार की जनता को। आज सर आप ही सोचिएगा, हमारा नौजवान सोचेगा तो सोचेगा लानत भेजेगा हम लोगों पर। फिर ऐसा भी बिहार में हुआ है कि लाठी में लेकर तेल पिला रहा है। आज देखिए लाठी में लेकर आज नौजवान लाठी में लेकर तेल पिला रहा है। अब बड़का एगो लाठी बना के ट्रक पर लाद करके कहाँ से पटना लेके जा रहा है रैली। जितना नौजवान बढ़ गया ये सब कल्पना भी नहीं करेगा। जो आज कंप्यूटर इंटरनेट यूज कर रहा है, ये सोचेगा कि हमारी पीढ़ी ऐसी थी, हमारे देश का नेता ऐसा था जो हमसे लाठी में तेल लगवा रहा था। वो डायलॉग क्या था जरा बता दीजिए एक बार। कौन सा डायलॉग? लाठी वाला। तेल तेल पिलावन, लाठी भजावन तेल पिलावन। आज यहाँ बच्चे शिक्षित होकर के लैपटॉप और कंप्यूटर और अब तो एआई का जमाना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हमारे सारे नौजवान उस पे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं जगह जगह जाकर। लाठी में जो ताकत है एआई में नहीं है। लाठी पियावन तेल पियावन लाठी बजावन, या उनकी समझ ही नौवा। अब तो मेरे मित्र ने कहा ही कि नौवा पास व्यक्ति का कितना समझ होगा सर। अगर काज में फेल हो बाकी ना बात, हम ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अब एक बात बताइए सर, शिक्षा में विकास का क्रम है ना, पहला दूसरा तीसरा, मैट्रिक इंटर बीए एमए। ये तो आप जरूर मानते हैं कि जो मैट्रिक के स्तर का जो बच्चा है उसका बुद्धिमत्ता और जो एमए पास व्यक्ति है उसके बुद्धिमत्ता में अंतर तो होगा ना। आपने स्वीकारा बहुत अंतर होगा। तो आप खुद से विचार कर लीजिए कि एक 9वीं फेल व्यक्ति के अंदर में क्या विचार होगा, उसकी सोच कहाँ तक जाएगी, वहीं तक ना सोच जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, अभी क्रिकेट खेलने गया तो पानी पिलाता था बोतल में ले जी, वही तेजस्वी यादव क्रिकेट के मैदान में भी आगे नहीं बढ़ा और इस बार खुद अपनी सीट हार जाएगा राघोपुर से। तो वहाँ पे चक्रव्यूह रचा है जिसमें वो फंस गए हैं। हाँ, और नतीजा उसने निष्कर्ष के रूप में कहा है कि अब वो हार ही जाएंगे। अब देखना है क्या होता है। अच्छा, आपको लगता है कि फेल है मामला तेजस्वी जी का? मेरे को तो लगता है भैया, मेरे को लगता है। आप तो खुद यादव है। अरे तो यादव हुआ तो क्या हुआ? यादव का मतलब क्या होता है? वह यादव देशभक्त नहीं होता है, यादव सनातनी नहीं होता है। सबसे बड़ा सनातनी होता है कृष्ण का भक्त यादव, ठीक है। तो यादव का मतलब क्या? हरियर गमछा। यादव का मतलब आप लोग इतना ही समझते हैं का भैया? किसी आते नहीं ये प्रश्न नहीं बोलिए, आप बोल सकते हैं। ये पत्रकार बंधु है, ये उत्तेजित करने वाला कोई प्रश्न पूछते ही है ये लोग। नहीं, मैं आपको उत्तेजित नहीं कर रहा हूँ। तो फिर यादव का मतलब क्या है बोलिए? कोई बोल रहा है भैंस में से बदबू। यादव माने उसके घर का ये है का यादव है? मुसलमान है यादव है तो का उसका घर का ये है गुर्गा है? एमवाई समीकरण तो है ना। और कट गया भैया, सब हट गया इस चुनाव में एमवाई समीकरण। अब जनता देखिए, जनता को 15 बरस आप लोगों ने मूर्ख बनाया। उन लोगों ने 15 बरस मूर्ख। अब यहाँ की जनता, ये नई पीढ़ी जो आप जान रहे हैं ना कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे नए नौजवानों का है। यह तो जानते हैं, जिसको जेनजी लोग कहते हैं। पूछिए लाठी में तेल लगाएगा ये लड़का कि कंप्यूटर चलाएगा? पूछिए इससे बुला करके। तो 15 बरस जो भरमाने का काम किया उन लोगों ने भैया मेरे, वो दिन जो पीढ़ी वो दिन देखा होगा
जो दिन देखा हो, हम लोग भी उसी के मारे हुए हैं भैया। ये रोजगार की बात, हाँ हाँ अब याद आया मेरा, ये रोजगार की बात कर रहे हैं। इनका बेटा वही लालू प्रसाद यादव का जो शासन था, कितना वैकेंसी निकाला बिहार में, 90 से लेके 2005 तक एगो शायद वैकेंसी निकाला था टीचर का, ठीक है, और उसमें भी कोई कड़ाई नहीं। 4 गो 2 से फार्म भरा है एक साथ, वो फार्म का सीरियल नंबर जो नंबर था वो बन गया उसका रोल नंबर, 5 दोस्त एक साथ बैठा, मिला जुला के लिखा, आज शिक्षक है पुरनका। हमारे मित्र पुस्तक के व्यवसायी, मैं एक टेक्स्ट बुक लिखने गया। आप लोग विद्यार्थी लोग जानता है कि हमको अच्छा ज्ञान चाहिए तो हमें टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए, बढ़िया बढ़िया राइटर का टेक्स्ट बुक। गया दुकान में, जाके दुकानों को देखिएगा, आपको थोड़ा बहुत आपको याद होगा, केवल क्या कहते हैं उसको, गाइड, आंसर की यही रहता, पासपोर्ट, यही दुकानों में सजी रहती थी, टेक्स्ट बुक नहीं था। तो क्या है भैया, तो चोरी करेंगे, परीक्षा देंगे, पास करेंगे, डिग्री लेंगे। अभी गाने बहुत बजे थे मंचों पर, तेजस्वी के मंचों पर गाने, कट्टा सटाई के, घर से उठाई के, क्या है बाबा? अपनी विरासत को जिंदा कर रहा था, जो उसका विरासत है ना, कट्टा सटा करके, वही अपना जिंदा कर रहा होगा। गाना आपको कुछ याद है? नहीं बाबू कुछ गाना याद है, इधर आओ बताओ। कट्टा सटाई के जो अब चल रहा है, देखिए भाई, इंसान को, मनुष्य को, है ना, इधर आओ बच्चा, इधर आओ, ये सब आओ मेरे, अरे बेटा मेरे नजदीक आना। किसी भी मनुष्य को सकारात्मक चीजों पे ध्यान देना चाहिए, जो हमारे काम का नहीं है उस पर माथा नहीं खपाना चाहिए, है ना। कट्टा सटा के तेरे काम का है क्या, तो कायला ही सुनेगा, इसे कायला पूछ रहे हैं, काहे पूछ रहे हैं इसे, कट्टा सटा के तुम्हारे काम का है नहीं ना है, तो उस पर कायला ध्यान दोगे, नहीं ना ध्यान देना है, दिए हो कभी? देखिए कट्टा सटाई के नहीं जानते। नहीं जानते हैं। तुम जानते हो गाना बनाया कट्टा सटाई के, घर से उठाई के? हम भोजपुरी गाना नहीं सुनते, अब इंग्लिश और हिंदी गाना सुनते हैं। अच्छा, तुम जानते हो बाबू? छोड़िए उसकी चर्चा ही मत सर, आप उसकी चर्चा ही मत की, छोड़िए ना। बिल्कुल आप चाहते हैं कि एनडीए बने? अरे सारा मोतिहारी, सारा बिहार और पूरा देश चाह रहा है, पूरा देश चाह रहा है, पूरा देश चाह रहा है कि कमल पूरे भारत में, तो बहुत जगह थोड़ा बहुत राज्य बचा हुआ है जो 3-4 वर्षों में वो भी समाप्त होने वाला है। बंगाली से जो भी राज्य बचे हैं, कमल खिलने से अगले 5 वर्षों में सभी समाप्त हो जाएंगे, और भारत में केवल एक ही दल, भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कि देश को विकास, अपनी संस्कृति, है भाई सर, धीरे धीरे, देश का विकास, अपनी संस्कृति, अपनी आस्था की रक्षा, है ना, और गरीबों का कल्याण, यही 3 चीज महत्वपूर्ण है हमको लगता है मनुष्य के जीवन के लिए, ठीक है। ये पूरे राष्ट्र की सुरक्षा, आज किसी को भी कहीं से कहीं आने में डर लगता है, नहीं लगता है, ये लगता है भैया कि देश मेरा है। एक समय था कि ट्रेन में चढ़ रहे हैं तो पता नहीं घर लौट के आएंगे, कब ट्रेन में विस्फोट हो जाएगा, मंदिर में जाते हैं कब विस्फोट हो जाएगा। शाम में 2 मित्र पान के दुकान पर खड़ा होता था पान खाने के लिए, तो आपके साथ दूसरा कोई सट के खड़ा नहीं होगा, काहे कि गोली मारेगा कहीं आपको और लग जाएगा हमको, इसलिए अकेले अकेले खड़ा होकर पान खाता था। कौन जानते हैं आप पर गोली चलाएगा, हमको लग जाएगा चीटा करके, देखे हुए आंख से। अब क्या चाहिए भाई बिहार को, देश को? अब बताइए, रोज जीन के आपको बता देंगे हेनरी बाजार में, यहाँ नहीं बोलेंगे। 6-5 बजे घड़ी देख करके 6 बजे 5 बजे बिजली कट जाती थी, बिजली कट 10 बजे या 11 बजे। अब बोलिए उस आप करे रोजगार देंगे तो विद्यार्थी का पढ़ने का समय 5 बजे से रात के 10 बजे तक रहता है, 6 बजे से, तो पढ़ने के समय में तो काट लिए। चलिए बिल्कुल देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, यादव जी हैं और अपनी बात बेबाक राय आपकी रखी है। यादव जी ने अपनी राय रखी और बताया कि किस तरह अब जो बिल्कुल आखिरी का वक्त है, कहाँ मोहर लगेगी। हाँ, एक लाइन बोलेंगे, बोलिए। वृथा न हो संत ऋषि वाणी, यानी संतों और ऋषियों की कही गई वाणी वृथा नहीं होती है। ये देश परम वैभव की चोटी पर पहुंचेगा, विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनेगा। आपने योगी जी के बारे में कहा, पहले पहला सवाल आपने किया था, तो मोदी और योगी ये लगे हुए हैं भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए।
ठीक है। और भारत देख ही रहे हैं आज कितनी प्रसन्नता होती है हम लोगों को जब विदेश का कोई राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री का जाके पैर छू के प्रणाम करता है। मीडिया ने दिखाया था, याद है ना, कोई अफ्रीकी देश के राष्ट्राध्यक्ष है, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री का पैर छू के प्रणाम किए। बोलो 140 करोड़ देशवासियों का हृदय गदगद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हमारे देश, हमारे पूर्ववर्ती शासनाध्यक्ष, हमारे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री लोग, पूर्ववर्ती मंत्री लोग जब कहीं विदेश जाता था तो लोग कहता था ए भारत के आ गइल बा कटोरा लेके हमरा से जरूर मांगी। यही ना छवि थी बना के रखा था कांग्रेसों ने। तस्वीर बदल रही है, बदल गई। कभी दुनिया में 2-3 महाशक्ति होती थी, आज भारत एक महाशक्ति है जिससे महाशक्तियां डर रही है। अमेरिका, चीन, रूस, जो इंग्लैंड का तो खैर खत्म हो गया हिसाब किताब, उत्तर बिल्कुल अंकल जी की, यादव जी की अपनी राय है। आप इस खबर पर अपनी राय रख के वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा, बिहार। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।